हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग CDP का प्रैक्टिस सेट 3 लगाएंगे। तो ये हमारा CDP का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले CDP के हम लोग 2 सेट और लगा चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो सेट नहीं देखे हैं CDP के, वो एक बार देखें ज़रूर। तो फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बनता है? सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। इसका राइट आंसर है सी, लैंगिक पक्षपात से एक अच्छा विद्यालय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? धनात्मक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्वाधर अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण। तो एक गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। तो इस विधि के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, निम्न योग्यता वाले लक्षित नहीं होती है। तो कौन से हैं निम्न लक्षित? विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व या संरक्षण। ऑप्शन डी, क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। तो राइट आंसर है हमारा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है? इसका अर्थ है कोई भी 2 अधिगमकर्ता अपनी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। अधिगमकर्ताओं में कोई भी अवयनिष्ठ गुण नहीं होते, ना ही वे अवयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। नेक्स्ट अगला है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक अवयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है। नेक्स्ट, एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो राइट आंसर है जो हमारा, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जो प्रत्येक अधिगम द्वितीय अर्थात होता है कोई भी 2 अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थी की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो देखते हैं, विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, या फिर कक्षा में एक इंडोर गेम आयोजित करवाकर। ये भी नहीं तो आगे एक और है, कहानी कथन विधि द्वारा। एक और ऑप्शन है, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी द्वारा नियंत्रित करवाकर। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता
या फिर नैतिक क्रिया। तो कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, तो कौन सा प्रतिपादित नहीं है कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों एवं उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार। तो ऑप्शन ए है आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, सी व्यक्तिगता व विनिमय उन्मुखता, डी सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी व्यक्तिगता व विनिमय उन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या वैयक्तिक बुद्धि। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण, आकलन या परीक्षा या फिर अधिगम। तो राइट आंसर है हम ऑप्शन बी आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये दोनों एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, पर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे डॉट है। तो हमारा राइट आंसर क्या है वो हम देखेंगे। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है वंशानुक्रम डॉट वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या स्थायिक। राइट आंसर है स्थायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। तो आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों को, पर्यावरणीय कारकों के, बौद्धिक कारकों के या सामाजिक कारकों के। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वंशानुगत कारकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है शिक्षार्थी की असफलता को, कक्षा की असफलता को, विद्यालय की असफलता को या फिर माता पिता की असफलता को। तो यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो ये विद्यालय की असफलता होती है। यह प्रदर्शित करता है विद्यालय की असफलता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। अवस्था 1, अवस्था 2 या अवस्था 3 या फिर अवस्था। तो राइट आंसर है, अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी, तो राइट आंसर है हमारा अवस्था 2 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी चल नहीं रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। नेक्स्ट है, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 माह का है और वह भी नहीं चल रहा। और नेक्स्ट ऑप्शन है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? व्यक्तित्व पर ध्यान देकर, कक्षा में समूह बनाकर, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित कर, या फिर कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंपते हुए। तो राइट आंसर है हम ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित कर पर उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थियों के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है। यदि वह अत्यधिक तेज या अधिक धीमी है, इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, गति की भिन्नता के द्वारा विद्यार्थी का ध्यान बनाए रखना, नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना, जब शिक्षक की गति अधिक हो तो अक्सर पुनः वाक्य बोलना, या फिर सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम रखना। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? क्या सृजनात्मकता का एक लक्षण जो है वो नहीं है? लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण या? तो देखिए, जो लक्षण हैं सृजनात्मकता के वो हैं, एक तो लचीलापन, मौलिकता और सततता। तो जो नहीं है उसमें वो है विस्तारण। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डिस्माफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? ये क्वेश्चन बीएड में भी आता है, सीटेड में भी आता है और टेट में भी आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह रिवाइज करें ताकि आगे के बाकी पेपर्स में आपको कठिनाई ना हो। तो हम देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन है पठन की, लेखन की, चित्रकला करने की या फिर सुनने की। तो डिस्माफिया जो मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? ये डिस्माफिया ना होके डिसग्राफिया है, डिस्ग्राफिया है ये, जो लिखने की मुख्यतः कठिनाई से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। सीखने के सिद्धांत डैश सिद्धांत से जुड़ा है। क्या? संज्ञानात्मकता, विकासात्मक या व्यवहारात्मक या फिर रचनात्मक। संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक या फिर रचनात्मक। तो राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है शारीरिक अयोग्य बालकों की शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को में स्वीकारना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो सीखने की इच्छा, लिखने में आविष्टन, आकांक्षा स्तर या फिर समूह से अलगाव। तो कौन सा गुण है जो बालक प्रदर्शित नहीं करता है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, समूह से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। फ्रायड की किस विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुख्यावस्था को, गुदावस्था को, अव्यक्तावस्था को या फिर शैशवावस्था को? ऑप्शन सी, अव्यक्तावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से वह क्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तत्वों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से ले लेना। तो बी, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सतत व व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं हो सकता है? तो नहीं, जहाँ दिखे वहाँ थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। संचित अभिलेख, दत्त कार्य या अभिभावक शिक्षक बैठक या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अभिभावक शिक्षक बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी या फिर एकरसता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव व तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर जो है हमारा वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही तनाव और तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? विद्यार्थियों से किसी घटना या प्रत्यय को उसके अपने शब्दों में व्यक्त करने को कहना, विद्यार्थियों को किसी नियम की कार्यप्रणाली उदाहरण देते हुए समझाना, विद्यार्थियों को समानता व असमानता देखने व समरूपता उत्पन्न करने में मदद करना, या विद्यार्थियों को बिलगत तत्व तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो राइट आंसर है हमारा डी, विद्यार्थियों को बिलगत तथा तथ्यों तथा प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्वेश्चन है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है।
यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या फिर समान प्रगतिमान का सिद्धांत। तो राइट आंसर है हम ऑप्शन सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट सेट जो है वो हम कल लगाएंगे। तो जिसको भी CDP के सेट अगला 4th चाहिए हो तो वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो अगली आए तो आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।